भारत के लोग 21 साल से एथलीट में सपना देख रहे थे गोल्ड मेडल लाने के लिए। उस सपने को साकार किया है नीरज चोपड़ा ने, और नीरज चोपड़ा की इस कहानी को हम लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे नीरज चोपड़ा की पूरी कहानी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम है मुकेश गुप्ता। आइए चलिए शुरू करते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के बांद्रा से छोटे गांव में हुई थी। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई एक प्राइमरी के स्कूल में हुई थी। उसके बाद इन्होंने चंडीगढ़ पढ़ने चले गए। चंडीगढ़ बीबीए कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और आइए हम आपको बताते हैं इनके बचपन से लेकर की एथलीट तक की कहानी। बात ये उस समय की है जब नीरज 13 साल के थे, और 13 साल की उम्र में इनका वजन 80 किलो के पार हो गया था। और ये घर के सदस्य में 19 लोगों में सबसे लोकप्रिय थे। और इनके चाचा ने इनको जिम ज्वाइन कराया था। लोग मजाक उड़ाते थे कि इतना मोटा लड़का है, इसे दौड़ने क्यों नहीं भेजते, इसको भागने के लिए भेजो, यहाँ भेजो, वहाँ भेजो। तो लोगों ने तंग आकर उनके चाचा ने उनको जिम ज्वाइन कराया। और जिम ज्वाइन वो जाया भी नहीं करते थे, वो डेली नहीं जाते थे। और धीरे धीरे जाने के बाद वो रूटीन ज्वाइन कर लिए थे और वो दोस्तों के साथ जाते थे। दोस्त उनके सोने भी लग जाते थे। दोस्त कहते थे मत जाओ, आज नहीं जाना है, कल जाएंगे, लेकिन वो नहीं करते थे और वो जाते थे। डेली रूटीन से जाते थे नीरज चोपड़ा स्टेडियम में, और आज भी बताते हैं वो। और स्टेडियम में जाने के बाद उन्हें फुटबॉल खेलते थे और भी कई तरह काम करते थे, और लोगों को देखते थे कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो एक दिन उनकी नजर एक जेवलिन थ्रो पर पड़ गई, और थ्रो पर पड़ने के बाद उन्होंने देखा कि कोच कैसे सिखा रहे हैं, कैसे लोग बच्चे भाला फेंक रहे हैं। तो उनकी नजर वहां पड़ी, तो वो वहां चले गए और उन्होंने भी ट्राई किया। तो उन्होंने ट्राई करके फेंका, तो वो अन्य बच्चों से वो 5 मीटर ज्यादा दूर जाकर गिरा वो भाला। तो उसके कोच भी हैरान रह गए कि ये बच्चा जिसे मैंने प्रैक्टिस भी नहीं कराया, एक भी दिन वो प्रैक्टिस भी नहीं किया, और ये पहली बार में ये 5 मीटर बच्चों से सबसे ज्यादा अधिक फेंका है। तो उस कोच ने इस बच्चे में लगा कि टैलेंट है, तो उस कोच को की दया आ गई और उस बच्चे को बोला कि बच्चे इस भाले को अब तुम फिर से कल से फेंक कर दिखाना, डेली फेंक कर दिखाना। और डेली फेंकते थे और रोज उन्होंने रूटीन ज्वाइन कर लिया, और कोच उसको डेली प्रैक्टिस कराने लगा। और एक समय ऐसा था कि उनके भाला खरीदने के पैसे तक नहीं थे। वो भाला कम से कम 1.5 लाख रुपए का आता था। उनके चाचा और पापा और भाई बहन लोगों ने मिलाकर 7,500 रुपए जमा किए। तो लोकल एक भाला खरीद कर लेकर आए और उसी से अभ्यास करते थे नीरज चोपड़ा, और उसी से अभ्यास करते करते वो नेशनल लेवल तक पहुंचे। नीरज ने 2016 में IAF U20 में 86.48 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल नाम किया था आपने। उसके बाद उनको सरकारी नौकरी आर्मी का ऑफिसर बना दिया गया था, और उससे वो बेहद खुश हुए थे। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा भी था कि मेरी खानदान में कोई आज तक सरकारी नौकरी नहीं पाया था, और इससे मैं बेहद खुश हूँ। और उन्होंने कहा था कि मैं परिवार का पहला सदस्य हूँ और मुझे सरकारी नौकरी मिलकर बहुत मुझे खुशी हो रही है, और इससे मैं अपने आर्थिक मदद कर सकता हूँ अपने परिवार की, और अपने प्रैक्टिस के लिए अच्छे साधनों का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। नीरज से पहले 1982 में गुरतेज सिंह ने मेडल जीता था। वो भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, वो भी ब्रांज मेडल जीते थे। और नीरज चोपड़ा को उनके परिवार वालों ने उनका त्याग नहीं भूलते हैं, और वो लोग बताते हैं कि ये प्रैक्टिस में करने के बाद ये जब उनको नेशनल लेवल पर ले जाया गया, तो ये कभी फोन नहीं किया करते थे, कभी कॉल पर बात नहीं करते थे। ये उनको जब खुद टाइम मिलता था तो खुद ही वो कॉल बैक करते थे और फोन करते थे और वीडियो कॉल कर बात करते थे। और उन्हें छुट्टी तक नसीब नहीं होती थी, छुट्टी नहीं लेते थे। और उनके घर में कोई शादी समारोह पड़ता था या पार्टियां पड़ती थी तो वो नहीं आ पाते थे। और उनकी बहन ने जैसा बताया कि उन्हें मीठा बहुत पसंद है। नीरज की माँ आज भावुक होकर ये बताती हैं कि मेरा बेटा दूर रहता था तो मुझे बहुत खलता था, और आज मेरे बेटे ने ऐसा काम कर दिया है कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया, और मेरे देश का नाम रोशन कर दिया है मेरे बेटे ने।